हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 7 का 3rd चैप्टर, इस बुक में 4 दिया है, बट बच्चों अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपका कौन सा है, ये 3rd चैप्टर है, कौन सा, कठपुतली, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कठपुतली जो है वो क्या होती है। तो बच्चों, कठपुतली को जो है हम काठ की पुतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठ की पुतली। बट जो कठपुतली का मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि वह जो दूसरों के इशारों के ऊपर क्या करती है, नाचती है, उसको हम क्या कहते हैं, कठपुतली कहते हैं। जो दूसरों के इशारे के ऊपर क्या करते हैं, नाचते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम कठपुतली कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा गया है। जो इस कविता के कवि हैं वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने इस कविता में क्या कहा गया है। तो बोल रहा है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो बच्चों, इस कविता में जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, वो उन्होंने क्या किया है, जो कठपुतली है उसके मन की व्यथा को जो है वो बताया है। तो बोल रही है कौन? कठपुतली बोल रही है। ठीक है, वो बोल रही है, उसके जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा आया हुआ है। तो वो बोल रही है गुस्से में कि ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे, इसको तोड़ दो, ये हटा दो, इन्हें तोड़ दो। ठीक है, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, क्योंकि वो क्या हो गई है, अब जो उसका जीवन है, ठीक है, जो दूसरों के इशारों के ऊपर वो नाचती है, जो उसके से क्या हो गई है, वो उब गई है। तो बोल रही है कि मुझे क्या कर दो, अब ये जो मेरे धागे हैं इनको तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, और मैं क्या करूंगी, अब अपने पाँव पर क्या करूंगी, खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे जो ये धागे हैं इनमें बंधकर नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे स्वतंत्र होना है। ये जो है वो उसके क्या है, मन के भाव हैं, किसके? कठपुतली के। अब दूसरा जो आपका पैरा है उसमें बोल रहे हैं कि सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद छुपाए। ठीक है, तो जो और कठपुतलियां थी, जब ये कठपुतली बोलने लगी तो जो और कठपुतलियां थी वो भी क्या करने लग गई, उसके साथ साथ बोलने लग गई कि बहुत हो गया, हमको इतने दिनों से हम क्या है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अपनी आवाज नहीं हम उठा सकती, हम जो हैं आपके अधीन हैं, तो हम क्या होना चाहती हैं, सभी की सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं और अपने पैरों पर क्या करना चाहती हैं, चलना चाहती हैं। क्या करने चाहती हैं? वो अपने पैरों पर चलना चाहती हैं। बोल रही हैं कि काफी दिनों से हम क्या है, इन धागों में बंधी हुई हैं, इसीलिए अब हम इन धागों को तोड़कर जो है वो आजाद होना चाहती हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यह सुनकर जब वो सारी जो आपकी क्या थी, कठपुतलियां थी, वो जब बोलने लग गई, तो जो पहले वाली कठपुतली थी जिसने क्या किया था, ये विरोध किया था कि अब मुझे क्या कर दो, छोड़ दो मेरे पाँव पर। ठीक है, तो वो सोचने लगी कि ये मैंने कैसी इच्छा कर दी है, कि मैंने ये कैसी बात के लिए बोल दिया है। तो पहले तो वो नहीं सोची, बाद में वो सोच पड़ी कि क्या सभी जो कठपुतलियां हैं उनकी जिम्मेवारी मैं अच्छे से उठा सकती हूँ, जो मैं उनको जो है समर्थन दे रही हूँ। तो क्या उनकी इच्छा जो है, कि मेरी इच्छा जो है जायज है, क्योंकि मैं तो खड़ी ही नहीं हो सकती। अगर उसको छोड़ दिया, ये धागे छोड़ दिए, तब तो वो सिर्फ एक क्या रह जाएगा, खिलौना मात्र रह जाएगा। ठीक है, जो यहाँ से वहां पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है वो कठपुतली में बताया गया है। तो जब आप इसको लिखोगे बच्चों, तो कैसे लिखोगे? जिसे फर्स्ट है आपका, कठपुतली गुस्से से उबली,
बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि भावार्थ जब आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को क्या किया है, दर्शाया है। कठपुतली दूसरे के इशारों अर्थात दूसरे के हाथों में बंधकर क्या कर रही है, नाच रही है, जिससे वो क्या हो गई है, परेशान हो गई है और अब वह सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होकर रहना चाहती है। वह गुस्से में बोल देती है अर्थात वह कह देती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये धागे सभी तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब मुझे बंद कर नहीं रहना है, मुझे क्या करना है, स्वतंत्र होना है। क्या बोल रही है कि मुझे स्वतंत्र होना है। अब नेक्स्ट है कि सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद छुए। तो इसका भावार्थ हो जाएगा बच्चों कि कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाया है। जब पहली कठपुतली अपने स्वतंत्र होने के लिए आवाज उठाती है तो अन्य कठपुतलियां भी उसकी आवाज सुनकर कहती है कि हाँ हमें भी क्या करना है, स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम इन धागों से बंधी हुई हैं और हम जो हैं वो ये जीवन नहीं बिताना चाहती, मतलब वो स्वतंत्र होना चाहती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जो पहले वाली थी कठपुतली वो सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मैंने मन में जगा दी। ठीक है, तो इसका भावार्थ हो जाएगा बच्चों कि कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने पहली कठपुतली के मन में जो असमंजस है, मतलब जो वो सोच रही है कि मुझे ये करना चाहिए, असमंजस होता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो जो उसके मन में असमंजस के भावों को दिखाया गया है। जब अन्य कठपुतलियां कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है तो पहले वाली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वह सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठाने को समर्थ है या नहीं है, क्या उसकी इच्छा जो है वो जायज थी या नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका कठपुतली। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं प्रश्न अभ्यास कविता से। तो फर्स्ट है आपका कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। ठीक है, तो क्यों आया था कठपुतली को गुस्सा? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसको? हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वो काफी समय से एक धागे से बंधी है। वह अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वतंत्र बनना चाहती है। धागे में बंधना उसको क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है लेकिन वह खड़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी क्या हो जाती है, आती है। तो वह डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि उसका उठाया कदम सबको किसी मुश्किल में ना डाल दे। तो ये हो जाएगा आपके सेकंड वाले का आंसर। अब नेक्स्ट है आपका कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी होगी। तो जो कठपुतलियां थी वो क्या कर रही हैं, कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपनी इच्छा के अनुसार रहना चाहती थी। यही कारण था कि वह कठपुतली की बातों से सहमत थी। जब आपको भी कोई बात जो है बच्चों वो अच्छी लगती है, आप उसको करना चाहते हैं, तो आप भी क्या होते हैं, उस बात के लिए सहमत होते हैं। तो वैसे ही जो कठपुतलियां थी वह भी जो पहले वाली कठपुतली थी उसकी बात को लेकर सहमत थी, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार उनकी भी वही इच्छा थी कि हम क्या हो जाएं,
स्वतंत्र हो जाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जो पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट वाक्य है ऐसे, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की इच्छा की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कि पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों से बनी कठपुतली दूसरों के इशारे पर नाचने को ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार गुस्सा आने पर जब एक कठपुतली ने आवाज उठाई और उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की क्या हो गई, इच्छा जगी, तो सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह क्या हो गई, डर गई, तब उसको डर लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कविता से आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुत दिन हुए हमने अपने मन में छंद हुए, मन के छंद हुए, इस पंक्ति का अर्थ क्या है हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो अगले पृष्ठ पर क्या लिखे गए हैं वाक्य, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, या बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, मन का दुख दूर नहीं हुआ, और मन में आई खुशी अभी तक पूरी नहीं हुई, अर्थात कठपुतलियों की स्वतंत्रता होने की इच्छा जो है अभी तक पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो सन 1857 ने आपने पोइम भी, कविता भी सुनी होगी, झांसी वाली रानी थी वह तो, ठीक है, तो वो वाली है महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। और सन 1942 में आपके आ जाएंगे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो था बच्चों आपका चैप्टर जिसका नाम था कठपुतली, जिसमें हमने पढ़ा कि कठपुतली के मन की व्यथा क्या थी। वह स्वतंत्र होना चाहती थी, वह दुखी हो गई थी कि उसके आगे पीछे या पीछे आगे क्या है, धागे लगे हुए हैं, और उसको जो है वो दूसरों के इशारों के ऊपर क्या करना पड़ता है, नाचना पड़ता है। इसीलिए वह क्या हो गई थी, दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी, और उसको गुस्सा आ गया था और उसने क्या बोल दिया था कि मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो। और फिर जब उसने ऐसे आवाज उठाई तो जो बाकी कठपुतलियां थी उन्होंने भी अपने लिए आवाज उठाई, उन्होंने भी कहा कि हमें भी स्वतंत्र होना है। परंतु जब बाकियों की आवाज सुनी तो जो पहले वाली कठपुतली थी वो क्या हो गई, डर गई। उसके मन में सोचने लगी कि मैं कैसे जो है बाकी कठपुतलियों की जिम्मेवारी उठाऊंगी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी कविता और आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर कविता अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।